साबिक DGI फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी में मुतादिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियां की। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल। DGI-SPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज में खुद एहतसाबी के खदोहाल तफसील से बयान किए। DGI-SPR का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने एहतसाब के सिस्टम पर फख्र है। बलोचिस्तान में दुश्मनों का वार। मुस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच शहीद। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगूर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच जख्मी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर्ज़ा लांगू ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हमले की मज़म्मत। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की 3 सीटें नून लीग को मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में 3 हलकों की दोबारा गिनती के केस का फैसला सुना दिया। अजहर कयूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद रुकने कौमी असम्बली बरकरार। PTI के एहसानुल्लाह विर्क, चौधरी बिलाल एजाज और राना मोहम्मद फराज नून डी सीट। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला जारी किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। तहरीक इंसाफ ने लीगी MNAs की बहाली का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर कोहर का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। शिबली फराज बोले कि आज का फैसला फॉर्म 47 का तसलसल है। अवाम धांधली ज़दा इलेक्शन मुस्तरद कर चुके। 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमत बनाने के लिए मसनूई अक्सरियत दी गई। वज़ीर आज़म का 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का भी इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम नौजवान की तकरीब से खिताब में कहा 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेज रहे हैं। चीनी कंपनी हवावे 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT की तरबियत देगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। नौजवानों को सही वसाइल फराहम किए तो वो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देंगे। महंगाई और महंगी बिजली ने एक और जान निकल ली। कोट राधा किशन में बिजली का बिल ज्यादा आने पर 38 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। गुर्बत के हाथों मजबूर मुनीर ने ट्रेन के नीचे आकर जिंदगी का खात्मा किया। मुतवफ़ी 3 बच्चों का बाप था। बिजली का बिल 10,500 रुपये आया। बीवी से झगड़े के बाद छोटे बच्चे को साथ लेकर रेलवे स्टेशन गया। ट्रेन के चलते ही अपना सर ट्रैक पर रख दिया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फीट बुलंद परचम लहरा दिया गया। झंडे की चौड़ाई 75 फीट और लंबाई 50 फीट है। हाफिजाबाद के शहरी का भी वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। 500 गज तवील कौमी परचम तैयार कर लिया। मरी में एयरफोर्स की जश्न आज़ादी गाड़ी पतरियाटा में सजी रंग बिरंगी छतरियां सयाहों की तवज्जो का मरकज। समुद्री में मोहम्मद अशरफ के तैयार करदा मसारे कायद मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के मॉडल। वतन से मोहब्बत के आकाश। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाला आज़ादी फ्लूट गुजरावाला पहुंच गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में जा सोया। नावर कोहपेमा मुराद सतपारा आबाई गाँव बड़ी गांव में सुपुर्द खाक। मैयत पहुंचने पर रिकत अमेज मनासिर, हर आंख अश्कबार।
मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हुए। पाक आर्मी के खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत मुंतकिल की गई। और मुल्क में मौसम पल पल तेवर बदलने लगे। कहीं गर्मी और हब्स, कहीं बादल बरसे खूब। राजनपुर, विहाड़ी, हरुणाबाद, आरीवाला में मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब का अलर्ट। बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मुतला जज़वी अबर आलूद। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।